हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 को। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाते हुए लेक्चर नंबर 4 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लेक्चर नंबर 4 में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ के आए हैं भाई, जिसमें हम देखा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होंगे, दोनों बराबर चलेंगे भाई। ठीक है, तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। उसको आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, उपोपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं, या विषमीकरण अभिक्रियाएं भी आप कहते हो। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था भाई, जिसमें जिंक 2+ को मतलब Zn2+ में कन्वर्ट होता था 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, और आयरन Fe जो +2 था वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आयरन में परिवर्तित हो रहा था भाई। ठीक है, फिर हमने उसकी नेट रिएक्शन लिख दी थी जिसे अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन बोला था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिखा था जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था भाई। चलो अपन होमवर्क को क्लास में कर लेते हैं भाई। कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली रिएक्शन थी आपके पास Br2 + OH-। ये दोनों एलिमेंट, दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके Br- आयन दे रहे हैं और BrO3- दे रहे हैं। सेकंड है AgNO3 NaCl। ठीक है सर, AgCl बन रहा है और NaNO3 बन रहा है। तीसरी केमिकल रिएक्शन है MnO4- जो आयरन के 2+ आयन से रिएक्शन करके Mn2+ आयन दे रहा है और Fe3+ आयन दे रहा है। और चौथा ऑप्शन बड़ा ही अच्छा होता है कभी कभार, तो नन ऑफ दीज, मतलब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने एक ऑप्शन लिखवाया तो आंसर तो होना चाहिए। तो लेक्चर नंबर 5 में क्या है भाई, इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना भाई। रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। आप सबसे पहले एक बात जानते हो, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ भाई, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हों। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहें। ठीक है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें आपको एक कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन दिखेगा तो दूसरे कंपाउंड में रिडक्शन दिखेगा। एक परमाणु ऑक्सीकरण दर्शाएगा तो दूसरा परमाणु रिडक्शन दर्शाएगा। ठीक है सर, अब आपको इन तीनों में से ऐसी रिएक्शन ढूंढना है जिसमें ना तो ऑक्सीकरण हो रहा हो ना ही अपचयन हो रहा हो। पक्की बात है भाई। पहले चलते हैं अपन पहली वाली रिएक्शन पे। देखें भाई, लिख लेते हैं, नीचे लिख रहे हैं भाई दोबारा, है ना, अच्छी तरीके से समझाएंगे, आपको मजा आ जाएगा भाई। Br2 है जिसने क्या करा था, OH- से रिएक्ट करा था जिससे आपको Br- आयन मिला था और BrO3- मिला था। अब आपको सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण संयोजकताएं पता होना चाहिए, जिसे आप बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर, जो अपन निकालना सीखे थे वो आपको पता होना चाहिए। अब इस पूरे Br2 पे कुछ दिख रहा है क्या भाई, आपको दिख रहा है क्या? और आप ध्यान रखना, जब भी परमाणु, क्या सर, जब भी परमाणु ऐसी 2 की फॉर्म में, अणु के रूप में Br2 की फॉर्म में आ जाए तो उसकी ऑक्सीकरण अंक कितना होता है सर? 0 होता है। ध्यान रखना। सर आपने कहाँ पढ़ाया बेटा? बस 1 से 2 लेक्चर के अंदर आगे पूरे ऑक्सीकरण अंक निकालने के नियम, गुणधर्म और सारे तरीके आने वाले। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस है। ठीक है, तो Br2 जब भी 2 की फॉर्म में कोई दिख जाए तो बिना सोचे समझे उसके ऊपर ऑक्सीकरण अंक 0 सन्नाटा टांग देना। जब भी कोई भी परमाणु अणु के रूप में, जब मतलब 2 परमाणु मिलकर, जैसे मैं Br को ऐसे लिख सकता हूँ, Br और Br, एक ये Br2 में कितने अणु, वो जिसे आप परमाणु बोलते हो भाई, जुड़े हुए 2 परमाणु, और आप जानते हो 2 परमाणुओं से मिलकर बनने वाले को क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। तो दोनों Br मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं जिसे Br2 बोला। और अणु का संयोजकता, अणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 सन्नाटा होता है। ठीक है, Br2 का आपने पता लगा लिया 0। इस OH पे कितना है? माइनस, मतलब इस पर कितना है सर? -1 है। साफ दिख रहा है, ऊपर ही लिख रहा है। OH पे कितना आ गया? -1। इस Br पे भी कितना है सर? -1 है।
और यहाँ पर देखो भाई Br है और ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं सर। एक तो इसमें कौन सा एटम है, एक तो Br एटम है और एक इधर ऑक्सीजन एटम है। अब अपन को उस ही मेथड से, प्लस माइनस वाले मेथड से निकाल ले भाई। Br की निकालना है अपन को, ठीक है। ऑक्सीजन की तो अपन जानते हैं -2 होती है, Br की अपन को पता नहीं है। Br को अपन ने क्या मान लिया सर, x मान लिया, फिर प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है, -2 होती है और पूरे इस कंपाउंड पर कितना चार्ज, -1 चार्ज, तो बराबर -1। x प्लस 3 दूनी 6, कितना भाई -6 बराबर -1। तो x, ठीक है, बराबर ये -6 उधर जाके किधर कितने का हो जाएगा भाई, +6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया भाई, +5 आ गई। तो इस वाले पूरे कंपाउंड में ब्रोमीन कितने पर है सर, +5 पर है। पक्की बात है सर। इधर ब्रोमीन 0 पर था, इधर OH जो था वो -1 पे था, इधर ब्रोमीन -1 पे था, साफ दिख रहा था। इधर BrO3 माइनस में ब्रोमीन कितने पर था, +5 का। हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन से अपन को, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, अपन को मेन एलिमेंट देखना है। मैं आपको पहले भी बोल के आ चुका हूँ, ठीक है सर। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। अब आप देख लो ये Br2, इस Br2 वाले ब्रोमीन में संयोजकता देखो 0 से कहाँ पर जा रही है सर, पहला पार्ट तो जा रहा है तीर के इधर 0 से -1, किधर जा रही है, 0 से कहाँ जा रही है सर, -1 जा रही है क्या भाई, दिख रहा है। इधर Br2 पे कितने ऑक्सीडेशन अंक अणु में, 0, लेकिन तीर के उधर गए तो Br पे कितना आ गया सर, -1 आ गया। और आप जानते हो 0 से -1 की तरफ मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो भाई, 0 से -1 की तरफ मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन अंक में कमी आ रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन अंक में कमी किसको बताती है, रिडक्शन को बताती है। आपने पहला पार्ट कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अपन धारणाओं को लागू कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। अब इस ही Br2 को, पहले पार्ट में तो इसका रिडक्शन हो गया, अब इसी Br2 से ये BrO3 माइनस भी बना, लेकिन इस Br2 से ये Br में जैसे ही चेंज हुआ, इसमें Br कौन सी संयोजकता पर, कौन सा ऑक्सीडेशन अंक पे पहुंच गया, +5। इसमें जो Br है वो किस में जा रहा है सर, 0 से कहाँ जा रहा है, +5 की तरफ गमन कर रहा है सर। कहाँ से, 0 से +5 की तरफ, मतलब ऑक्सीडेशन अंकों में वृद्धि हो रही है। 0 से आप +5 की तरफ जाते हो तो ऑक्सीडेशन अंक में वृद्धि होती है। और संयोजकता धारणा के अनुसार ऑक्सीडेशन अंक बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपने पहली रिएक्शन का मीनिंग आपने ढूंढ लिया कि एक ऐसी रिएक्शन है ये वाली जिसमें Br2 का मतलब ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है और ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। आपको पूरा सोल्व करके बताया है मैंने भाई। मज़ा आया क्या सर, मज़ा आ गया तो पहला तो अपना आंसर नहीं है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है और ब्रोमीन का ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। उसने अपन से बोला है रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। बी वाले को देखते हैं अपन। बी वाले को देखने से पहले सी वाले को देखेंगे। तो अब तो आपको पता लग ही होगा भाई, मैंने हिंट दे दिया, इसका मतलब बी आंसर है। तो बेटा पहले से हिंट मत लगाओ भाई, ठीक है। सी वाला देख लो भाई। सी वाला क्या है, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, जो रिएक्शन करके 2 आयन दे रहे हैं। एक तो Mn2 प्लस आयन दे रहा है और एक Fe3 प्लस आयन दे रहे हैं। बड़ा सिंपल दिख जाएगा आपको तो इसमें MnO4 माइनस, ठीक है। अब इधर वाले में मैग्नीज की तो आपको पता है, इधर वाला मैग्नीज की आप बता सकते हो कि क्या है सर, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये जो माइनस है तो पूरे कंपाउंड पर हमें मैग्नीज की तो पता नहीं है। तो बेटा मैंने आपको निकालना बताया था, इधर पता नहीं है तो Mn को x मान लो। प्लस ऑक्सीजन कितनी है सर, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर बराबर के इधर वो लगा दो जो पूरे कंपाउंड पर चार्ज होता है। कितना है सर, -1 है। x प्लस 4 2 जा 8, लेकिन किसका, माइनस का 8 बराबर -1। तो x बराबर क्या आ गया सर, +7 आ गया। पक्की बात है सर, +7 आ गया। इसका मतलब MnO4 माइनस में मैग्नीज जो है
प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। Fe तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, प्लस के 2 पर है। ये मैग्नीज भी पता लग रहा है, इधर प्लस के 2 पर है, इधर पता लग रहा है भाई Fe कितने पर है, 3 प्लस पर। अब देखो भाई, मैग्नीज लेफ्ट से राइट गया तो +7 से +2 पर गया। किसने से सर? +7 से +2, प्लस से कम की तरफ, मतलब ऑक्सीडेशन अंक में क्या हुई सर? कमी हुई, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। अब इधर देखो भाई, Fe2+ से Fe3+ हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन अंक में क्या हुई सर? वृद्धि हुई, तो इसका क्या हो गया सर? ऑक्सीकरण हो गया। तो ये वही रिएक्शन है जिसमें एक तत्व का, एक परमाणु का तो ऑक्सीकरण तथा दूसरे परमाणु का रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी आपकी क्या है सर? रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ लिख दो आप। सर कहाँ लिख दें कि सर हमारे जो सी ऑप्शन है वो भी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन तो अपने आंसर नहीं है। अब बताते हैं 20 से बी वाले पे। ठीक है सर, तो बी वाला अपन से क्या कहता है? AgNO3 जो NaCl से रिएक्शन करके AgCl NaNO3 आपको आयन देते हैं। हम जानते हैं NO3, इसमें देखो ये पूरा कंपाउंड है, इसमें 2 तत्व हैं। एक परमाणु तो आपके पास सिल्वर है जिसे आप अर्जेंटम बोलते हो, और एक आपके पास नाइट्रेट आयन है, NO3 है। ठीक है, NO3 पूरे कंपाउंड पे आयन होता है -1। कितना होता है सर? -1। ध्यान नहीं हो तो लिख लीजिएगा भाई। ठीक, NO3 पर होता है -1। तो ये पूरा कंपाउंड पर आपको कुछ चार्ज दिख रहा था क्या? पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो NO3 -1 है, तो Ag पे कितना होगा सर? +1 होता है। ठीक है, तो दोनों बैलेंस थे, तो AgNO3 पे ये माइनस, और आप जानते हो एक Cl पे -1 होता है, तो एक Na पे क्या है सर? यहाँ पर +1 है, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे आपको ऊपर माथे पे कुछ ऐसा चार्ज लगा हुआ दिख रहा था क्या? जैसे इसमें दिख रहा है BrO3- वैसे NaCl माइनस दिख रहा था सर? नहीं था। तो इसका मतलब Cl पे एक माइनस होता है, तो Na पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया सर? +1 की बैलेंस रहना चाहिए। जब भी तो +1 प्लस माइनस से कटा तो 0 उदासीन थे। अब इधर भी आपको इनके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब Cl माइनस होता है, तो Ag क्या हो गया भाई? प्लस हो गया। NO3 -1 होता है, तो Na क्या हो गया सर? प्लस हो गया। अब देखो भाई, Ag सिल्वर जो है इधर से इधर गमन करा, इधर भी +1 था, इधर भी +1 है, ना तो वृद्धि हुई ना ही कमी हुई, मतलब ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। अब Ag का देख लिया, NO3 -1 इधर भी है, इधर भी -1 ही है, ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। इधर सोडियम +1 था, इधर भी सोडियम +1 है, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। इधर क्लोरीन माइनस है, इधर क्लोरीन माइनस है, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। इसका मतलब ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब आपके पास आंसर कौन सा आ गया भाई? ऑप्शन बी आ गया भाई आपके पास। कोई दिक्कत आई क्या भाई? बड़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है आपको ये वाला क्वेश्चन भाई। ठीक है, जो रेडॉक्स रिएक्शन पे आधारित था। ठीक भाई, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नया टॉपिक अपने सामने आने वाला है भाई ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है सर। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? आपने 2 पढ़े हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से होंगे, अपचायक पदार्थ कौन से होंगे, दोनों के बारे में अपन सेपरेटली पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकारक पदार्थ, इसके बारे में आपको 2 छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना है, वो मैं ब्रैकेट बनवा के लिखवा देता हूँ। ये इसके अंदर नहीं है, केवल मैं 2 बातें लिखवा रहा हूँ। ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ध्यान रखना भाई, ये दोनों हिंट से आप ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को पहचान सकते हो। ऑक्सीकारक का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को ग्राही, मतलब ग्रहण करे, ठीक है सर। और अपचायक, अपचायक कौन होंगे फिर? इलेक्ट्रॉन दाता, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे। ऑक्सीकारक पदार्थ तो जो वो होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, और अपचायक पदार्थ वो होंगे जो इलेक्ट्रॉनों का दान कर दे, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे भाई। ठीक है,
अपन इनकी रिएक्शन देखते हैं। डेफिनेशन मतलब स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर दे है, किंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। अच्छी डेफिनेशन है भाई। ऑक्सीकारक पदार्थ पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले दो बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। ऑक्सीकारक हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, अपचायक पदार्थ हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को दान कर देंगे भाई। ठीक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में दूसरों को तो क्या कर दें, ऑक्सीकृत। जो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा ना, वो खुद ऑक्सीकारक नहीं होगा, मतलब खुद का ऑक्सीकरण नहीं होगा, वो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा। ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं ना, वो दूसरे पदार्थों को, देखो अंडरलाइन कर लेना, दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ठीक है सर। जैसे हम समझ लें भाई, समझने के तौर पर एक अच्छी बात बता रहा हूँ। आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा कभी, ठीक है सर। ट्रेन में सफ़र करते हो आप, तो एक टिकट एजेंट होता है भाई। जो क्या होता है भाई, एक टिकट एजेंट तो आप जानते होंगे, जो आपकी टिकट काटता है। ठीक है सर। टिकट एजेंट, क्या बोला मैंने, टिकट एजेंट क्या करता है सर, टिकट काटता है। ठीक है सर, दोनों रिलेशन में है, टिकट टिकट। ठीक सर। टिकट एजेंट क्या करता है, दूसरों की टिकट काटता है, खुद की तो टिकट नहीं काटता ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि टिकट एजेंट खुद की टिकट ही काट रहा है। ऐसा देखा है क्या आपने? आपने कभी टीटी आता है तो खुद टिकट थोड़ी लेता है भाई, वो दूसरों की टिकट काटता है। टिकट एजेंट टिकट काटने का काम करता है। ऐसे ही लिख लो, ऑक्सीकारक ऑक्सीकृत करने का काम करता है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने आपको बताया टिकट एजेंट हमेशा टिकट काटने का काम करता है सर, खुद टिकट नहीं कटवाता। टिकट एजेंट टिकट काटता है। ऐसे ही ऑक्सीकारक पदार्थ जो होते हैं, वो दूसरे अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, खुद ऑक्सीकृत नहीं होते, दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, और स्वयं तो किस में बदल जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है सर। आपको टिकट एजेंट से याद रहेगा कि टिकट एजेंट टिकट काटता है, ऐसे ही ऑक्सीकारक पदार्थ दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और खुद किस में हो जाता है, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है सर। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे किंतु स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है सर। सेकंड स्टार पॉइंट देखिए, उपरोक्त प्रदर्शित की गई
रेडॉक्स अभिक्रिया में Fe2+ ऑक्सीकारक पदार्थ है। चलो इसके आगे मैं डैश खाली छोड़ देता हूँ भाई। सर उपरोक्त प्रदर्शित का है सर, हमें तो ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बेटा मैं लिख देता हूँ ना, बुरा काहे को मानते हो, बुरा मत माना करो। मान लिया मैंने एक रिएक्शन लिख दी, जिंक अभी जो पढ़ के आए थे आप पिछले लेक्चर में, जो आपने पढ़ा था, जिंक प्लस Fe2+ थे, रिएक्शन करके जिंक 2+ आयन बन रहे थे और Fe में कन्वर्ट हो रहा था। पक्की बात है भाई। ये आपके पास है क्या है सर, ये एक मानने के तौर पर, ये आपके पास लिखी हुई होगी, कॉपी में चेक कर लेना, मैंने लिख ली यहाँ पर। जिंक प्लस Fe2+ आयन जो रिएक्शन करके जिंक 2+ आयन प्लस Fe आपको दे रहे हैं। उपरोक्त प्रदर्शित की गई रेडॉक्स अभिक्रिया में, ये रेडॉक्स, ये बिल्कुल सही बात है। जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो जिंक का तो क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि फेरस का क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो उसको आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हो। तो इधर देखो, उपरोक्त प्रदर्शित की गई रेडॉक्स अभिक्रिया में Fe2+ आयन ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब मैंने Fe2+ आयन को ऑक्सीकारक पदार्थ क्यों नाम दिया भाई, मैंने आपको बताया था, 2 बातें लिखवाई थी, बड़े प्यार से बताया था कि जो भी ऑक्सीकारक पदार्थ किसमें लाया करेगा भाई, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। यही मैं आपको बता के आया था कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन दान का मतलब समझ में आ जाए तो आप ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ को समझ लोगे। तो ऑक्सीकारक का नाम आते ही ध्यान रख लेना, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है। तो इसमें देखो जिंक जो था पहले 0 पर था, मतलब ना तो इसने ग्रहण किए ना ही इसने लूज किए, कुछ पता नहीं लग रहा। फिर इधर जाके जिंक 2+ हो गया सर, पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन यहाँ जाते 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो कमी का मतलब ग्रहण करना तो नहीं होता, नहीं होता सर। तो अब इधर देखो Fe2+, यहाँ पर आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन करी जिंक के साथ, इधर जाके भाई किस में कन्वर्ट हो गया, मात्र Fe में। इसके ऊपर से +2 हट गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, जिससे उदासीन अवस्था में आ गया। तो Fe2+ से Fe में चल गया, तो Fe2+ ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया ना। क्यों हो गया बताइए भाई, तो यहाँ लिख देंगे अपन, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है सर, Fe2+ ऑक्सीकारक पदार्थ इसलिए हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ठीक, पक्की बात है सर। ओके सर, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक भाई, देख लेते हैं भाई ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कुछ एक पढ़ लेते हैं। तो छोटी सी हेडिंग डाल लेना, कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ, कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ लिखते रहो भाई साथ साथ में। O2, N2, F2, Cl2, Br2, H2SO4, HNO3, HClO4, KClO4, FeCl3, HgCl2, अम्लीय K2, Cr2O7, दूसरा अम्लीय KMnO4 ETC। कौन कौन से लिखे, O2, N2, F2, Cl2, Br2, H2SO4, HNO3, HClO4, KClO4, FeCl3, HgCl2, अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4। इन सभी में एक बात कॉमन है भाई, ये जो भी अपन ने लिखे ना,
ये सब अम्ल है भाई। क्या है सर? ये अम्ल है, क्योंकि अम्लीय अम्लीय आप जानते हो भाई, वो KClO4 HClO4 KMnO4 सब अम्लीय होते हैं सर। तो आप स्टार पॉइंट डालकर लिखेंगे सभी ऑक्सीकारक पदार्थ लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। सर ये लुईस अम्ल कहाँ से आ गया? ये लुईस कहाँ से आ गया? सभी ऑक्सीकारक पदार्थ लुईस अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया था जो भी परमाणु, क्या सर? जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही हो वो लुईस के अम्ल कहलाते हैं। और आप पढ़ के आ रहे हो ऑक्सीकारक भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीकारक क्या कहलाए सर? लुईस अम्ल कहलाए। पक्की बात है। सेकंड स्टार पॉइंट देखेंगे, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण समानुपाती किसके होते हैं सर? IP बोले तो आयनन विभव। पक्की बात है क्या सर? बिल्कुल पक्की बात है। और ऑक्सीकारक गुण एक और के समानुपाती होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता। ये भी अच्छी तरह याद है सर हमें। तो भाई मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट लिखवा दिया। ऑक्सीकारक गुण जो होते हैं वो एक तो IP मतलब आयनन विभव के समानुपाती होते हैं और विद्युत ऋणता के भी समानुपाती होते हैं। पक्की बात है ना सर? अब मैं आपको इस पूरे बेस पे एक क्वेश्चन दे दूं अच्छा सा। कैसा सर? अच्छा सा। तो लिख लो भाई, निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। निम्न में से प्रबलतम, प्रबलतम मतलब नंबर 1 पे ऑक्सीकारक होगा। ए ऑप्शन आता है आपके पास F2, बी ऑप्शन आता है Cl2, सी ऑप्शन आता है आपके पास Br2, डी ऑप्शन आता है आपके पास I2। मैंने आपसे बोला निम्न में से मतलब इन चारों में से प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा। अब आपको इस स्टार पॉइंट का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑक्सीकारक गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं? एक तो आयनन विभव पर निर्भर कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता पर निर्भर कर रहे हैं। और अब आपका दिमाग में देखूंगा कि कितना तेज दौड़ता है पीछे की तरफ। दौड़ना आपको आगे नहीं है, दौड़ना पीछे है। सर पीछे क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी विद्युत ऋणता का नाम आ जाए वहाँ पर मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि सर ऐसे तो मत बोलो, हमें यहाँ थे आपने बोला था हमसे कि जहाँ भी विद्युत ऋणता की बात आ जाए केमिस्ट्री को क्या लगा दो? केमिस्ट्री को फ़ोन लगा दो। क्या लगा दो सर? फ़ोन लगा दो। तो हमने जैसे ही फ़ोन लगाया तो हमें इसमें एक तो फ्लोरीन दिखा, इसमें ऑक्सीजन दिखा, इसमें नाइट्रोजन दिखा। इसका मतलब विद्युत ऋणता जिसकी ज़्यादा होगी उसके ऑक्सीकारक गुण भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑक्सीकारक गुण समानुपाती विद्युत ऋणता के हैं। तो समानुपाती क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है। तो विद्युत ऋणता आपको पता लगानी है कि इन चारों में से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा। अब जैसे आपने फ़ोन लगाया, इसमें एक तो आपको फ्लोरीन तो मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है कहीं भी, नाइट्रोजन भी कहीं भी नहीं है। तो इन तीनों की तो बात अपन वैसे ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इन चारों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है। चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीकारक पदार्थ भी सबसे ज़्यादा यही होगा। आ गई बात समझ में?
सर अच्छी तरीके से आ गई सर, मज़ा आ गया। तो बस यही बात थी भाई, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसके ऑक्सीकारक गुण ज़्यादा। पता कैसे लगाओगे? फ़ोन लगा दोगे, फ़ोन में आपको जो तत्व दिख जाए और इसमें वो तत्व अगर दिख जाए तो बिना सोचे समझे राइट लगा देना। अगर यहाँ पर आपको ऑक्सीजन भी दिखती, यहाँ मान लो मैं ऑप्शन आपको दूसरी तरीके से बता दूं और अच्छी तरीके से। पहला ऑप्शन तो आपको दिख गया F2 था, बी ऑप्शन आपको नाइट्रोजन N2 दिख जाता, सी ऑप्शन आपको O2 दिख जाता और डी ऑप्शन आपको Br2 दिख जाता। तो आप क्या बोलते सर, किसकी होती? अभी भी फ़ोन की होती, F की होती, क्योंकि नंबर 1 पे कैसा होता है इसका क्रम, फ़ोन का क्रम कैसा होता है सब जानते हो ना भाई, कैसा होता है फ़ोन का क्रम? ऐसा होता है भाई, FON, ऐसे होता है विद्युत ऋणता का क्रम फ़ोन का। नंबर 1 विद्युत ऋणता इसकी होती है, दूसरे पे ऑक्सीजन की होती है, तीसरे पे सी होती है। अगर फ्लोरीन यहाँ से गायब रहता, इसकी जगह कुछ और होता, तो कौन आ जाता पहले? ऑक्सीजन आ जाता। ठीक है सर, ऐसे आपको फ़ोन लगाना है। अगर फ़ोन लगा दिया तो विद्युत ऋणता मिल जाएगी, विद्युत ऋणता मिल गई तो प्रबलतम ऑक्सीकारक हो जाएगा। और दुर्बल पूछता तो आप डायरेक्ट क्या लगा देते सर? I2 लगा देते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आज का लेक्चर था, जिसमें अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया भाई? ऑक्सीकारक पदार्थ तक पढ़ लिया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने अपचायक पदार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।